हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर शुरू किया था 10th क्लास का अंडरस्टैंडिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है मैंने वो अपलोड कर दिया था। अब इसका सेकंड पार्ट है आपके सामने, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्राइमरी सेक्टर से कौन कौन सी एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं, जैसे फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, और ये सेरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। जितने भी एक्टिविटीज है ना उसे हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर की, उसके बाद हम एग्रीकल्चर को देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस जो है वो प्राइमरी सेक्टर की क्या है। अगर आप एक फैक्ट देखो, प्राइमरी सेक्टर में देखो एक फैक्ट कि द फैक्ट दैट this sector provides livelihood to 80% of the state population। मतलब एक फैक्ट ये है कि किसी भी स्टेट का, चाहे आप किसी कंट्री का लगा लो, चाहे किसी वर्ल्ड का लगा लो, तो 80% जो पॉपुलेशन होती है वो इसी सेक्टर से जुड़ी होती है। ठीक है, और ये सेक्टर ही प्रोवाइड करता है इंसान को अपना गुजारा करने के लिए। ठीक है, The people engaged in the primary sectors, जो लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े होते हैं वो क्यों जुड़े होते हैं, ताकि वो पैसा कमा सके। और किसके द्वारा, जब वो सेल करते हैं, सेलिंग करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को, या एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को, या उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, इनकम को कमाने के लिए या गुजर बसर करने के लिए। ठीक है, A large number of people across the globe, अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग चाहे पूरे वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं, वो इवन कि हमारी कंट्री इंडिया, वो अर्न के लिए, कमाने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली जुड़ी हुई है चाहे वो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, लेकिन जुड़ी किससे है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है। और ये इंपॉर्टेंस है किसकी, इकोनॉमिक्स की प्राइमरी सेक्टर में। सबसे पहला कि 80% पॉपुलेशन जुड़ी हुई है, दूसरा किसके लिए जुड़ी हुई है, इनकम जनरेट करने के लिए या इनकम कमाने के लिए, और साथ में किसके लिए जुड़ी हुई है, अपना गुजर बसर करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली जुड़ी हुई है चाहे इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। और इसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर, नीचे ही देखेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है खेतीबाड़ी। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी। अब मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर जो हम करते हैं उसका क्या मतलब है। एग्रीकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट, कल्टीवेशन of domesticated plants। मतलब खुद से जो चीजें हम, डोमेस्टिक क्या होता है, जो हम खुद लगाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो हम खुद लगाते हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। और आप खुद जानते हैं कि हम क्या, हमारी पिछली जनरेशन, आने वाली जनरेशन जो है वो अपने, हमें अपीयरेंस के हिसाब से देखते हैं, हम कंट्रोल करते हैं उस एग्रीकल्चर को, कैसे लगानी है कैसे नहीं करनी, और यही डेफिनेशन आपकी इसमें लिखी हुई है। अब एग्रीकल्चर से हम इन्वॉल्व क्यों हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्यों हैं, एग्रीकल्चर से हम इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है हमारी, कल्टीवेशन से लेके, कल्टीवेशन को लेके क्यों, ताकि हम अपना गुजर बसर कर सके, या तो हम व्यापार कर सके, या तो हम क्या कर सके, सब्सिस्टेंसेस कर सके, या तो गुजर बसर कर सके, या एज वेल एज कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस व्यापार के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम किससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो साफ शब्दों में यही है, या तो हम इनकम कमाने के लिए, या तो पर्सनल यूज के लिए। लास्ट में यही लिखा होगा कि इन अदर वर्ड्स, लास्ट में लिखा हुआ है
लास्ट में लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स में देखा जाए कि हम इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम क्रॉप को क्यों उगाते हैं, या तो हम क्या करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए, या तो मनी को कमाने के लिए, अर्न मनी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी यूटी में मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। मेन क्रॉप्स ऑफ our UT in the sense JNK। तो फर्स्ट पहली है वीट, दूसरी मेज, तीसरी राइस और पल्सेस। इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप क्या होती है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप को आइडेंटिफाई किससे किया जाता है। रबी खरीफ क्रॉप पहले लिखते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप को किससे आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई किससे करते हैं हम, सीजन से। आइडेंटिफाई किससे करते हैं, सीजन से। और खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में होती है, मानसून सीजन में। खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में होती है, मानसून सीजन में। और इसका टाइम पीरियड क्या है, मई से अक्टूबर तक। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। रबी क्रॉप को हम किससे, कौन से सीजन से आइडेंटिफाई करते हैं, विंटर सीजन से। विंटर सीजन से। अब मुझे एक चीज बताइए, ये मानसून खरीफ क्रॉप को मानसून सीजन से हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इन क्रॉप्स को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। और विंटर रबी क्रॉप को हम विंटर सीजन से आइडेंटिफाई करते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है मार्च से नवंबर तक है, मार्च टू नवंबर। और इसके बाद हम वन बाय वन सारी क्रॉप्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और इसके बाद हमारी पहली क्रॉप जो है वो है राइस। हम पहले राइस को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है राइस और आपको भी होंगे। तो पहली मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ राइस, और बहुत ही इजी वर्ड में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले ये एक खरीफ क्रॉप है। राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। और ये कहाँ पे उगती है, कहाँ पे ये कल्टीवेट होती है। सिर्फ हम अपने जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे कल्टीवेट होती है, सिर्फ जेएनके की बात कर रही हूं मैं यहाँ, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेएनके इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो ये जेएनके पे कहाँ कल्टीवेट होती है, कल्टीवेट कहाँ पे होगी, ये जम्मू और कश्मीर के प्लेन एरियाज में, जम्मू एंड कश्मीर के प्लेन एरिया में। ठीक है, मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता रही हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसे समझ पाए। और इसके बाद ये जो जम्मू डिवीजन में जो ये बासमती राइस हैं, आरएसपुरा में ये लगते हैं। आरएसपुरा के बासमती राइस जो है वो वर्ल्ड फेमस है। बासमती राइस जो है वो वर्ल्ड फेमस है, और इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसको एक्सपोर्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। किसका, बासमती राइस का। इसकी क्वालिटी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरएसपुरा में लगते हैं, बाकी जगहों पे भी राइस लगते हैं, लेकिन ज्यादा जो फेमस है आरएसपुरा के बासमती राइस फेमस है। और इसके साथ ही कश्मीर में भी राइस लगते हैं, लेकिन जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, जो अनंतनाग है, उसको बोला जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर। अनंतनाग को क्या बोला जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर। राइस बाउल ऑफ उसको कश्मीर बोला जाता है। लेकिन जो
कश्मीर में राइस उगाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, ये सेल्फ कंजप्शन के लिए किए जाते हैं, मतलब खुद के खाने के लिए किए जाते हैं, खुद के खाने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो आरएसपुरा के राइस हैं ये क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि ये अपनी क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, आई होप इतना आपको समझ आ गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेज, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेज। मेज जो है वो जम्मू और कश्मीर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में उगती है, लेकिन ज्यादा जो फेमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले मेज देख लेते हैं। ये खरीफ क्रॉप है, और ये उगती कहाँ पे है, ये उगती कहाँ पे है, उधमपुर, डोडा, राजौरी, कुपवाड़ा और अनंतनाग। और ये किसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू कश्मीर की, ये जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, मेज समझ आ गया आपको। इसके बाद हम चलते हैं पल्सेस पे। आपके जो पल्सेस हैं ये भी एक खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है। और पल्सेस में सबसे ज्यादा फेमस क्या है, राजमैश, और इसको क्या बोला जाता है, किडनी ऑफ बीन्स भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रेड किडनी बीन्स बोला जाता है, इसको रेड किडनी बीन्स बोला जाता है। किसको बोला जाता है, राजमा को। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी होंगे। और इसके साथ ही मूंग की दाल और मैश। और इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी वीट को। वीट जो है आपकी, ये एक रबी क्रॉप है, वीट आपकी रबी क्रॉप है। वीट आपकी क्या है, एक रबी क्रॉप है, और ये जम्मू डिवीजन में उगती है। इसको सेल्फ कंजप्शन के लिए, मतलब खुद के खाने के लिए उगाया जाता है, मतलब ये उतनी होती है जितनी हम खुद खा सके। इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, ये कैश क्रॉप में नहीं आती है, एक सेल्फ कंजप्शन के लिए है। ठीक है, बेच सकते हैं बट होती उतनी है। तो ये सेल्फ कंजप्शन है हमारी वीट। और इसके आई होप इतना आपको सब समझ आया होगा। अब इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसके नीचे ही, इसको आज खत्म करेंगे हम। आपका जो एग्रीकल्चर है इसको खत्म करेंगे। इसके बाद आपको है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये छोटा सा टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया पहले भी होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है, हरित क्रांति, हरित क्रांति। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा प्रोग्राम था जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा प्रोग्राम था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था इसको। और इसको सबसे पहले प्राइमरीली ये कहां पे चलाया गया था, प्राइमरीली ये कहां पे चलाया गया था, पंजाब में। और उसके बाद इसको सारी स्टेटों में